नमस्कार दोस्तों, दृष्टि क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, आज अपन एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर अपन बात करेंगे। सारे जितने भी एनटीपीसी के एग्जाम हुए अपन एक एक सेट जो है उनका लेंगे, जिसमें अपन मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सोल्व करवाएंगे। दोस्तों, इसी श्रृंखला में आज अपन ने इसमें आज की वीडियो में 10 क्वेश्चन अपन ने ऐसे लिए हैं जो एनटीपीसी एग्जाम में आए हुए हैं और वह परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। तो आइए देखते हैं उन क्वेश्चन को। और वीडियो देखने से पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। और इसी के साथ अपन आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 9 डिग्री है। आपको समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 9 डिग्री दे रखा है और आपको भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। आपको पता होगा कि किसी भी बहुभुज का जो प्रत्येक जो बहिष्कोण होता है, प्रत्येक जो बहिष्कोण जो होता है वह उस बहुभुज की पूरे बाह्य कोणों का योग और भुजाओं की संख्या का भाग होता है, मतलब 360/n होता है। और आपको बहिष्कोण का मान 9 डिग्री दे रखा है तो उसको बराबर कर दो। 360/n, यहाँ से n मिल जाएगा, 9 से ये 4 बार कटा, n इधर आ गया, मतलब n बराबर 40। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। मतलब इसका जो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है जो वो करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, दिया गया है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी इस दी गई संख्या की, मतलब 0.56 के ऊपर आपको बार दे रखा है, 0.56 के ऊपर आपको बार दे रखा है और पूछा गया है कि ऑप्शन में जो दी गई संख्या है उनमें से कौन सी संख्या इसके तुल्य है या इसके तुल्य कौन सी संख्या है ऑप्शन में। तो देखना पड़ेगा कैसे आएगा। तो आपको इस रेखा बंधनी का मतलब समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसका मतलब होता है कि ये जो संख्या है 56, इसकी इस पॉइंट के बाद पुनरावृत्ति हो रही है। मतलब ये जो है वह इस प्रकार है, 56 फिर 56 फिर 56, इस तरह से ये चलती जा रही है। ठीक है, अपन ने मान लिया इसको हल करने के लिए इस संख्या को x मान लिया। अब x मानने के बाद अपन ने इस संख्या में दोनों तरफ जो है वो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 से मल्टीप्लाई करते ही इधर भी 100 से मल्टीप्लाई होगा और 100 से मल्टीप्लाई होते ये जो दशमलव है वो 2 अंक खिसक के इधर आ जाएगा, मतलब 56.56 इस तरह से चलता जाएगा। अब देखो, मैं इस को इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देकर के इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं। इस बड़ी इक्वेशन में से छोटी इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो 100x में से x जाएगा तो कितना बचेगा? 99x बचेगा। अब इसमें से ये जाएगा तो 56 में से 0 घटाओ पॉइंट वाला, तो ये तो हो गया 56 और पॉइंट के बाद तो इधर भी 56, इधर भी 56, सब माइनस होंगे तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? x का मान 56/99। ये आपके सामने आपका आंसर आ गया है। अब देखो, x अपन ने क्या माना था? इसको माना था और इसका मान ये आ गया है 56/99। मतलब ऑप्शन में जो 56/99 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है वही इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो दोस्तों, क्वेश्चन को थोड़ा समझना है और आंसर देते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह आपकी स्क्रीन पे आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है आपको कि 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से आपको वो ऑप्शन छांटना है जिसमें संख्याएं जो है वो आरोही क्रम में जमी हुई हो। अब देखो, 4 ऑप्शन में पहले तो देखो संख्याएं कौन कौन सी है। तो संख्याएं आपके सामने उसमें दे रखी है 1/3, एक दे रखा है 4/15 और एक दे रखा है 0.33 दे रखा है। ठीक है, अब इनमें ये जो संख्या है वो आरोही क्रम में है या नहीं है, इनका पता लगाना है कि ये किस प्रकार से आरोही क्रम में जमेगी। तो देखो, अपन ने क्या किया, इसको बदला और इसको 33/100 लिख दिया। क्या लिखा? 33/100 लिख दिया। इसको क्या लिखा? 4/15 और इसको लिख दिया 1/3।
अब इन संख्याओं में हरों का लसा ले लो। हर का लसा कितना आएगा 3, 15 और 100 का लसा लेना है। 3, 15 और 100 का लसा जो आएगा वो 1500 आएगा। अब 1500 से इनको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1/3 गुणा 1500 कर दो। 4/15 इसको भी 1500 से मल्टीप्लाई कर दो और 33/100 और इसको भी 1500 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जो आएगा देखो ये 500 बन गया, ये कितना बन गया, तो देखो ये हो गया 500, ये हो गया 400, ये हो गया 33 × 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा 495 आ जाएगा। अब आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो अपन को सबसे पहले छोटी संख्या लेनी है। अब इनमें सबसे छोटी कौन सी है 400। 400 किस पर आ रही है 4/15 पर, तो सबसे पहले क्या आएगी 4/15। फिर उसके बाद उससे बड़ी कौन सी है 495, ये किस पर आई 33/100 पर, तो मतलब 33/100 किसका था 0.33 का, तो 0.33 आ जाएगा। अब सबसे बड़ी कौन सी है 500, ये किस पर आई 1/3 पर, तो 1/3। इस प्रकार से ये क्रम जमेगा। ठीक है, तो मतलब आपका जो आंसर आएगा ये वाला आएगा, और ये वाला किस में दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आ गया ना समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। इसमें दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का लंबवर्ती बेलन का आपको आयतन निकालना है। देखो आपने आयतन जो पढ़ा होगा बेलन का कितना होता है πr²h, यही होता है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, मान रख दो 22/7 × 1 का स्क्वायर 1, ऊंचाई जो दे रखी है 2, आंसर कितना आ जाएगा 44/7। ये कौन से ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी में है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि 3, 10, 10, 4, 7 आपको दी गई ये संख्याएं 3, 10, 10, 4, 7, फिर दे रखा है 10, फिर दे रखा है 5, इस तरह से संख्याएं दे रखी है। इनका आपको माध्य विचलन निकालना है। माध्य विचलन निकालने के लिए अपन को सबसे पहले माध्य निकालना पड़ेगा, फिर माध्य से कितना कितना विचलन दर्शा रही है ये संख्याएं वो निकालना पड़ेगा। माध्य निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, सभी संख्याओं का योग करके राशियों की संख्या का अपन भाग दे देंगे, मतलब 3 + 10 + 10 + 4 + 7 + 10 + 5, इनको जोड़ करके भाग देंगे 7 का। इन सभी संख्याओं का योग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 49/7। माध्य कितना बन गया 7। अब इस 7 से जो है ये संख्याएं कितना विचलन दर्शा रही है उन सभी का योग करके अपन यदि राशियों की संख्या का भाग दे देंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगा माध्य विचलन मिल जाएगा। तो देखो 7 और 3 में कितने का विचलन है, कह देंगे साहब 4 का विचलन है। फिर 7 और 10 में कितने का विचलन है, तो कह देंगे 3 का विचलन है, मतलब 3 का अंतर है। फिर इस वाले 10 और इस वाले 7 में कितने का अंतर दिख रहा है, फिर 3 का दिख रहा है, उसको भी जोड़ दो। फिर इस वाले 7 और इस वाले 4 में कितने का अंतर दिख रहा है, 7 और 4 में कितने का अंतर 3 का, उसको भी जोड़ देंगे। 7 और 7 में कितने का अंतर है 0 का, तो उसको भी जोड़ देंगे। 7 और 10 में कितने का अंतर है 10 का, तो इसको भी जोड़ देंगे। और 7 और 5 में कितने का अंतर है 2 का, तो इसको भी जोड़ देंगे। अब टोटल जुड़ गया और इसमें राशियों की संख्या जो थी 7 उसका भाग दे देंगे तो क्या मिल जाएगा माध्य विचलन मिल जाएगा। भाई माध्य विचलन क्या आ जाएगा निकाल लो। 4 3 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा 13 और 3 16, 16 और 2 18, मतलब 18 और बटे में 7, ये आपका आंसर आएगा जो कि इन संख्याओं का माध्य विचलन होगा। देखो मैं इसका फॉर्मूला भी बता दूं आपको, तो क्या होता है माध्य को m से शो करेंगे तो m माइनस इन वाली संख्याओं को मैं xi से डिनोट कर देता हूं, ठीक है। तो m माइनस xi अपॉन n जो है राशियों की संख्या है, और इसको समेशन में लेकर के i = 1
टू n करना है। ठीक है, मतलब पहली संख्या से दूसरी संख्या तक का अपन को माध्य विचलन मतलब माध्य से कितना कितना अंतर है उसको निकाल करके उनका समेशन मतलब योग करना है और राशियों की संख्या का भाग देना है तो माध्य विचलन मिलेगा। लेकिन आप इसको रटो मत, आप तो याद रखो कि माध्य विचलन क्या है कि माध्य निकाल लो और माध्य से वो जो दी गई संख्याएं हैं वो कितना कितना विचलन दर्शा रही है, मतलब कितने कितने अंक दूर है ये निकालना है आपको। मतलब 7 से जो 3 है वो कितना अंक दूर है, 4 अंक दूर है, उसको ले लो। फिर 7 से 10 कितना अंक दूर है, 3 अंक दूर है, उसको ले लो और सबको जोड़ते जाओ और राशियों की संख्या का भाग दे दो, क्या आ जाएगा, माध्य विचलन आ जाएगा। तो आइए अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि ईशान जो है एक अच्छे श्रमिक की तरह कमल से 2 गुना कार्य कर सकता है या 2 गुना कार्य है। ईशान का जो कार्य है एक अच्छे श्रमिक की तरह कमल से 2 गुना कार्य है। इस लाइन का मतलब ये है कि ईशान जो है वह कमल से 2 गुना कार्य करने की क्षमता रखता है। ईशान जो है वह कमल से 2 गुना कार्य करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट लाइन में आपको दे रखा है कि दोनों साथ साथ मिलकर 29 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। दोनों साथ साथ मिलकर 29 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। तो आपसे पूछा है कि कमल जो है वो कितने दिनों में उस काम को पूरा करेगा। अब देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अब मैं आंसर सॉल्यूशन बताता हूं। सॉल्यूशन क्या है कि अपन को मानना पड़ेगा कि कमल जो है उस काम को जिसको वो दोनों मिलकर के 29 दिन में कर रहे हैं, उस काम को कमल जो है वो अकेला उस काम को x दिनों में पूरा कर सकता है। अपन ने मान लिया जो कमल है वो पूरे काम को कितने दिनों में कर सकता है, x दिनों में कर सकता है। और अब देखो ईशान जो है वो तो कमल से 2 गुना कार्य करता है, 2 गुना अच्छा या 2 गुना क्षमता ज्यादा वाला है। तो ये जो x दिनों में करेगा इससे 2 गुना ज्यादा क्षमता है, मतलब 2 गुना काम जल्दी करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ईशान जो है इससे कम समय में काम करेगा, 2 गुना है तो मतलब आधे समय में ही काम कर देगा, मतलब ईशान को उस काम को करने में आधा समय लगेगा इससे। अब देखो ये दोनों तो उस काम को, इसको तो लग रहा है x दिन, इसको लग रहा है x/2, तो दोनों का 1 दिन का काम निकालूंगा तो मैं कमल का तो आ जाएगा 1/x और ईशान का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा x/2। अब ये दोनों एक एक दिन के दोनों के कुल मिलाकर के दोनों ने 1 दिन में इतना काम किया। अब दोनों ने पूरा काम कितने दिनों में किया, 29 दिनों में। दोनों ने उस काम को 29 दिनों में पूरा करते हैं तो 1 दिन का काम कितना होगा उनका, 1/29 होगा, यही होगा दोनों का मिला करके। अब ये 1 दिन का काम ईशान का कमल का था, ये ईशान का है, दोनों को जोड़ूंगा तो मैं दोनों का मिला करके 1 दिन का काम बनेगा और ये भी 1 दिन का काम है दोनों का, तो दोनों को बराबर कर देंगे। बराबर कर दिया, यहां से देखो ये ऊपर जाएगा 2/x और ये 1/x, कितना बन जाएगा 3/x, इधर 1/29। देखो मल्टीप्लाई होगा तो x का मान कितना आ जाएगा 87, x का मान कितना आ जाएगा 87, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 1 लाइन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। दिशा ने प्रतिवर्ष 5% साधारण ब्याज की दर पर 500 रुपए उधार दिए, तो आपको पूछा गया है कि 4 साल बाद वह कितने रुपए चुकाएगी। मतलब 500 रुपए उसने 5% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए, तो 4 साल बाद कितने देने होंगे। तो अपन साधारण ब्याज दिया गया है 5% की दर पर, तो ब्याज निकाल लेंगे, टोटल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा। इंटरेस्ट जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है P × R × T अपॉन 100 होता है। कितने रुपए लिए, 500 रुपए लिए, तो मूलधन हो गया 500, R कितना है 5, T कितना है 4 साल का, बटे 100 कर देंगे। यहाँ से 2 जीरो से जोड़, 2 जीरो 25 × 4 100 हो गया, मतलब 100 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। अब उसने पूछा क्या है, ब्याज नहीं पूछा, आपसे पूछा है वो कितने रुपए वापस देगी। तो 500 रुपए लिए थे, 100 रुपए ब्याज और देना पड़ेगा, तो टोटल कितना देना पड़ेगा 600, मतलब मिश्र धन बताना है। तो आंसर जो होगा वो 600 होगा और ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब देखो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि एक टैंक में जो है जल भरा हुआ है, उसमें 2 छिद्र हैं। जल टैंक है, उसमें 2 छिद्र है। एक छिद्र जो है उस पूरे टैंक को 9 मिनट में खाली कर सकता है। एक छिद्र जो है टैंक को 9 मिनट में खाली कर सकता है, तथा दूसरा जो छिद्र दे रखा है वह अकेला उसी टैंक को 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो आपसे पूछा गया है कि भाई दोनों कुल मिलाकर के यदि एक साथ उस टैंक को कितने मिनट में खाली कर देंगे, दोनों मिलकर के एक साथ उस टैंक को कितने मिनट में खाली कर देंगे। देखो, पहला जो टैंक था वह 9 मिनट में खाली कर रहा है, दूसरा जो टैंक है वह 6 मिनट में खाली कर रहा है। तो मैं इस पहले टैंक का 1 मिनट का काम कितना हो जाएगा, 1/9। दूसरे टैंक का 1 मिनट का काम कितना हो जाएगा, 1/6। दोनों का जोड़ेंगे तो दोनों का 1 मिनट का काम मिल जाएगा। तो दोनों का 1 मिनट का काम कितना हो जाएगा बताओ, 18 लसा ले लिया, ये 3 बार, सॉरी ये 2 बार और ये 3 बार, मतलब 5/18। ये तो दोनों का 1 मिनट का काम है, मतलब दोनों 1 मिनट में इतना काम करेंगे। तो पूरा काम कितना था, 1 था, मतलब एक टैंक को ही खाली करना था। पूरा काम 1 है, निकालना है, तो आप इसका क्या करोगे, उल्टा कर दोगे, आंसर आ जाएगा 18/5, मतलब 3 सही 3/5 आपका आंसर। 5 का भाग देंगे 3 बार, 3 बचा, 3 से 3/5 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन में जो है ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें दे रखा है 3 से 3/5, वही अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसी के साथ ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि दे रखा है आपको, देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है थोड़ी सी अटपटी सी है, तो थोड़ा सा देखना ध्यान से कि एक औरत ने क्या है, एक औरत जो है प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में, मतलब शुरुआत में ही 2000 रुपए निवेश करती है। उसकी श्रृंखला देखना कि प्रत्येक वर्ष वह 2000 रुपए निवेश कर रही है और 5% के चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर रही है। मतलब उसको हर साल उस निवेश पर 5% का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तथा आपसे पूछा गया क्या है कि दूसरे वर्ष के अंत में वह कितने रुपए निवेश करेगी, ये आपसे पूछा गया है। देखो, इसका मतलब ये है कि पहले साल जब उसने 2000 रुपए दिए, पहले साल उसने कितने हजार रुपए दिए, 2000 रुपए दिए, लेकिन जब पहला साल खत्म होने लगा तो 5% ब्याज भी जुड़ा। अब पहले साल 2000 रुपए पर 1 साल का ब्याज निकालेंगे अपन, चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2000 रुपए पर 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो निकाल लो 2000। 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों सेम होते हैं, तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं 2000 गुणा 5 × 1/100। यहाँ से कितना मिल जाएगा, 20×5 100, मतलब 100 रुपए जो है वह 1 साल का ब्याज मिलेगा। अब देखो, पहले साल जो है अंत होने लगा और पहले साल के अंत में उसके जो रुपए थे 2000, वह कितने बन गए, 2100 रुपए बन गए। अब दूसरे साल अभी प्रारंभ हुआ है जिसमें उसके निवेश में 2100 रुपए तो हो गए। अब वो प्रत्येक साल 2000 रुपए और निवेश कर रही है, तो 2100 में 2000 रुपए और निवेश कर दिए। अब टोटल निवेश पहले साल के प्रारंभ का निवेश कितना हो गया, पहले साल के प्रारंभ का निवेश तो हो गया 4100, लेकिन क्वेश्चन ने पहले साल के प्रारंभ का नहीं, सॉरी दूसरे साल के प्रारंभ का नहीं, दूसरे साल के अंत का पूछा है। ये क्या आया है, दूसरे साल के प्रारंभ का निवेश आया है। अब इसका दूसरे साल का अंत का निवेश क्या होगा, जब इस राशि पर दूसरे साल पूरा होते होते 5% ब्याज भी तो मिलेगा, तो इस राशि पर 5% ब्याज और निकाल लो, तो 4100 रुपए पर 1 साल का 5% ब्याज कितना होगा, 4100 × 5 × 1/100। 41 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 205 आ जाएगा। अब 4100 तो ये और 205 ब्याज और जोड़ दो, तो दूसरे साल के अंत में जो निवेश होगा 4100 + 205 कितना हो जाएगा, 4305 हो जाएगा।
तो ये जो है आपका आंसर है और ये ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन नंबर ए, इसमें आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2, 3 और 6 का चतुर्थ अनुपाती या चौथा समानुपाती आपको ज्ञात करना है। आपको पता होगा चौथा समानुपाती किस प्रकार होता है। जब 3 अनुपात आपको दे रखे हो 2, 3 और 6, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन आपको ज्ञात करना है। फोर्थ प्रोपोर्शन आपको बताना है कि फोर्थ प्रोपोर्शन कितना है। अब देखो किस प्रकार जमेगा, ये इस प्रकार जमेगा 2:3 समानुपात 6:x, और ये फोर्थ वाला आपको ज्ञात करना है। x का मान निकालने के लिए कैसे करेंगे, 2, 3, 6x, इस तरह से हो जाएगा 6 या 18 बराबर 2x, तो x बराबर कितना 9, ये आपका आंसर। ये कौन से ऑप्शन में है, ये भी ऑप्शन नंबर ए में है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रहा है मजा। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस से है। प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दिया गया है, आप क्वेश्चन बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक विक्रेता जो है कोई वस्तु को बेचता है, कोई वस्तु को 4% और 6% लाभ पर बेचता है। मतलब एक वस्तु को 4% और 6% लाभ पर विक्रय करने पर विक्रेता को नकदी अंतर जो उसने प्राप्त किया उसमें 3 रुपए का मिलता है। नकदी अंतर कितने रुपए का मिल रहा है, 3 रुपए का मिल रहा है। तो आपको विक्रय मूल्यों का अनुपात आपसे पूछा गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो आपको सीधी सीधी बात है कि 4% और 6% लाभ पर वह वस्तु को बेच रहा है, ठीक है। और जब दोनों के विक्रय मूल्य में आपको अंतर दे रखा है 3 रुपए का, 3 रुपए का आपको दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर दे रखा है। सोचो कोई भी वस्तु का जो सीपी होता है वो कितना प्रतिशत होता है, 100% होता है। अब यदि वह बेच रहा है 4% लाभ पर, तो SP1 कितना हो जाएगा, 104% में बेचेगा। और यदि वह 6% लाभ पर बेचता है तो SP2 जो होगा वह 106% होगा। बात समझ में आई। और आपको क्या दिया गया है, 3 रुपए क्या दिया गया है कि 106 और 104 के अंदर का डिफरेंस दिया गया है। अब 106 और 4 में कितने प्रतिशत का डिफरेंस है, 2% का। और ये कितना दे रखा है, 3 रुपए, तो यहाँ से 1% कितना मिल जाएगा, 3/2। आपको क्या निकालना है बताओ, विक्रय मूल्यों का अनुपात, मतलब SP1 अपॉन SP2 निकालना है, ये निकालना है। अब देखो 1% बराबर 3/2 है, तो 104% कितना होगा, यही निकाल लेते हैं। 1% बराबर 3/2, तो 104% जो होगा 104 इंटू 3/2, 2 से कितनी बार कटेगा, 2 से कितनी बार कटेगा, 52 बार। तो कितना आ जाएगा, 52 इंटू 3। मैं इनको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं क्योंकि आगे काम आएगा, देखना। 52 इंटू 3 हो गया। इसी तरह ये कितना हो जाएगा, 106 इंटू 3/2 करेंगे, ये कितनी बार, 53 बार। तो ये कितना हो जाएगा, 53 इंटू 3। अब आपको SP1 अनुपात SP2 मतलब SP1 बटे SP2 निकालना है। SP1 कितना आया, 52 इंटू 3 आया है। SP2 कितना आया, 53 इंटू 3 आया है। 3 से 3 कट गया तो अनुपात क्या बना, 52 अनुपात 53 या 52/53। इसमें ऑप्शन नंबर जो है सी में दे रखा है कि 52 अनुपात 53 जो ही आपका करेक्ट आंसर होगा। आ गया समझ में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये अपने NTPC एग्जाम में जनवरी 2017 17 जनवरी 2017 के शिफ्ट 1 में आए हुए क्वेश्चन है। और अपन इसी तरह लगातार पूरा तो पेपर अपन सोल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसी तरह अपन अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेकर के आपके सामने हाजिर करते रहेंगे। तो आप लोगों को यदि अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।